गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे है थर्मल पेस्ट, जो कि हम अपने कंप्यूटर के सीपीयू पे यानी कि प्रोसेसर पे इस थर्मल पेस्ट को लगाने वाले हैं। और साथ में आपको बताऊंगा कि इस थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों हमारे प्रोसेसर के लिए ये थर्मल पेस्ट ज़रूरी होता है, ताकि आपको भी अगर फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े, अगर आपका कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत है। यानी कि आपको अपने कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है उस पर आपको थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका कंप्यूटर बार बार शट डाउन कर रहा है, बार बार रीस्टार्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कैसे इस थर्मल पेस्ट को अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर पे लगाना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने सीपीयू को यहाँ पे टेबल पे रख लिया है, और इसके अंदर हम थर्मल पेस्ट लगाने वाले हैं। इसके सीपीयू चिप होती है ना, उस पे थर्मल पेस्ट लगाने वाले हैं। मैंने कैबिनेट को यहाँ पे रख लिया है, और अभी के टाइम पे इसको करेंगे क्या, इसके दो इस साइड जो है दो स्क्रू होते हैं, तो इसके स्क्रू वगैरह को आपको खोल लेना है, और उसके बाद में इसका पैनल आपको निकाल लेना है। ओके, तो हमने स्क्रू को खोल लिया है और इसका पैनल इस प्रकार से हटा लेना है। और हटा लेने के बाद में ये जो मदरबोर्ड है इसमें हमारा सीपीयू लगा हुआ है, तो सीपीयू के ऊपर ये हम थर्मल पेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू बाई किया था, क्योंकि ऑफ़लाइन में मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। तो इसी को लगाने से पहले आपको इसका जो फ़ैन है, वो सीपीयू फ़ैन है, वो आपको हटाना पड़ेगा। तो सीपीयू फ़ैन आपको ये इंटेल का है, तो थोड़ा सा पुश और पुल करेंगे तो ये निकल आएगा इस प्रकार से। पहले इसका जो कनेक्शन आपको कट कर देना है, यानी कि इसका जो वायर है वो आपको निकाल देना है। अगर वायर नहीं निकल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ैन जो है ऐसे करके निकाल लीजिए। इसके सारे के सारे जो है स्क्रू हैं उसको निकाल करके इसको साइड में रख दीजिए। ओके, और साइड में रखते ही ये हमारा सीपीयू आ चुका है। इसके ऊपर जो हमारा थर्मल पेस्ट था पहले से लगा हुआ, वो यहाँ पे अगर सूख गया है तो इसको आपको सबसे पहले साफ़ कर लेना है, उसके बाद में इस थर्मल पेस्ट को लगाना है। सबसे पहले सीपीयू के ऊपर जो पुराना वाला थर्मल पेस्ट था वो अगर आपका सूख गया तो उसको निकाल लेना, उसके बाद में ये वाला लगाना है। ओके, नया वाला बाद में लगाना है। तो ऐसे ही आपको नहीं लगाना, पहले सीपीयू के ऊपर पुराना वाला थर्मल पेस्ट आपको साफ़ कर देना है। ओके, तो चलिए आप एक कपड़े की मदद से साफ़ कर सकते हैं, या फिर एक कागज़ की मदद से भी इसके ऊपर जो पुराना वाला थर्मल पेस्ट था वो उसको हटा सकते हैं। और सेम चीज़ में आपको जो है फ़ैन के पीछे भी यहाँ पे करना है, यानी कि कपड़े या कागज़ की मदद से इसमें पहले से लगा हुआ थर्मल पेस्ट को निकाल लीजिए, यानी हटा लीजिए। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है कपड़े की मदद से। जो पुराना वाला पेस्ट था उसको हटा लिया, और नया वाला हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे करके आपको इस पूरे सीपीयू के ऊपर लगा देना है। इस थर्मल पेस्ट को ऐसे करके पूरे के पूरे सीपीयू पे लगा देना है। ध्यान दीजिए, उंगली से लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये उंगली में चिपक जाता है तो फिर दिक्कत करता है। ओके, यानी कि दिक्कत क्या, वही छूटता नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास ब्रश वगैरह है तो उससे आप लगा सकते हैं। देखा, उंगली में चिपक गया तो अब ये छूटेगा नहीं, बाहर ही छुटाना पड़ेगा। ये देखो, तो आपको उंगली वगैरह नहीं लगाना है, ऐसे ही करके धीरे से आपको लगा देना है। और उसके बाद में जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको सीपीयू फ़ैन को वापस से लगा देना है इसके ऊपर। तो हमने थर्मल पेस्ट को सक्सेसफुली लगा दिया। अब सीपीयू के ऊपर थर्मल पेस्ट लग जाने के बाद में अब आपको फ़ैन में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ैन में लगाने की, इसके बैक साइड में फ़ैन में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ैन जो है ऑलरेडी सीपीयू के ऊपर अटैच्ड हो जाता है, तो इसके ऊपर लग जाएगा। तो आपको सीपीयू फ़ैन को अच्छे प्रकार से इसके स्क्रू अप कर देना है। अगर स्क्रू वाला है तो स्क्रू अप कर देना, अगर पुल पुश वाला है तो अच्छे से टाइट कर देना। ओके, इसके चारों के चारों जो स्क्रू वगैरह हैं उनको टाइट कर देना है। तो चलिए हम स्क्रू वगैरह को इसके जो है हाथों से ही टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये पुश और पुल वाला है तो ऐसे ही टाइट हो जाता है। तो ये फ़ैन हमारा लग चुका है। इस फ़ैन को हम यहाँ पे पावर देने के लिए यहाँ पे इसका पावर केबल हटाया था जहाँ से, वहीं पे लगा देंगे।
अगर आपको पावर केबल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही तो मदरबोर्ड में देखिए CPU फ़ैन करके लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे CPU फ़ैन की स्लॉट में आपको लगा देना इस केबल को, जिससे जब भी हम अपने CPU को ऑन करेंगे तो हमारा फ़ैन चालू हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे जो है इसको CPU फ़ैन को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि इसके वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही इसका वायर वगैरह कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, इस CPU को अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं। थर्मल पेस्ट बेसिकली इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यार हमारा जब CPU गर्म होता है तो कंप्यूटर हमारा बार बार जो है रिस्टार्ट करता है, तो इसीलिए लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम यहाँ पे CPU को पावर दे चुके हैं, पावर ऑन बटन दबाते हैं तो देखते हैं फ़ैन हमारा अगर चल गया। हाँ, तो फ़ैन हमारा चल रहा है और CPU हमारा ऑन हो चुका है। ये देखो इसमें जो सारे के सारे इंडिकेटर लाइट्स वगैरह लगे हैं, सब कुछ चल रहे हैं और फ़ैन भी हमारा चल रहा है। तो चलो अब इसमें हम अपना HDMI केबल कनेक्ट करते हैं और मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा मॉनिटर जो है उठा रहा है पावर कि नहीं उठा पा रहा है। तो चलिए हम अपने मॉनिटर को इसको बंद कर देते हैं पूरा का पूरा, वैसे स्क्रू वगैरह लगा के और मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। मॉनिटर हमने कनेक्ट कर दिया, सभी को पावर दे दिया। अभी के टाइम पे देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। हमारा CPU हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन होता है या फिर नहीं ऑन होता है, देखते हैं थोड़ा। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे HDMI केबल को डिटेक्ट करेगा ये, उसके बाद में ये यहाँ पे ऑन करेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट कर देना। अगर आपका ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए और विंडो हमारी बूट करने लगी, यानी कि हमने जो थर्मल पेस्ट लगाया था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब आपका CPU अगर गर्म होगा तो कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट नहीं करेगा आपका कंप्यूटर। तो गाइस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देन चैनल पे न्यू है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।